गणेश जी के चरण कमलों में वंदन करके जगत के पिता भगवान शिव तथा जगत माता कल्याणमयी माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करके श्री गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इस मनुष्य योनि को सहजगत्या मोक्ष दिलाने वाली इस श्री शिव महापुराण का हम सब श्रवण कर रहे हैं। इस रसभरी शिव लीलाओं का हम सब श्रवण कर रहे हैं। एक समय की बात है, नारद शिव जी से प्रेरित होकर राजा हिमालय के घर गए। गिरिराज हिमालय ने नारद जी को देखकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अपने पुत्री को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। हिमाचल बोला, है मुने, हे नारद, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ प्रभु, आप मेरी पुत्री की जन्मफल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी बनेगी? तब नारद जी बोले, हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक ही रेखा विलक्षण है। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मानवहीन और अमंगल वेश वाला होगा। तब नारद जी की यह बात सुनकर मैना और हिमाचल दोनों पत्नी पत्नी बड़े दुखी हो गए। तब नारद जी बोलते हैं, भवानी दायिता शंभो सानुकूला सदा हरे, मां साध्वी सुहृताच्च पितरो सुखविद्धिनी, शंभो शिव शैव चैवे करिन्ति तपस्विनी, संचन्ते मृत्युस्य न नर्दन्ति वृद्धिष्यन्ति। पार्वती ही भगवान शंकर की पत्नी बनेगी और वह सदा रुद्र के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने के माता पिता को सुख बढ़ाने वाली हो। ये तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरे स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा सुवर्ण के समान गौरव वर्ण की होगी, इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी और ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं को भी मत कहना। इस प्रकार आप गिरिराज से उदर वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए। तब मैना बोलती है, स्त्री के स्वभाव के कारण मुनि की बात मैंने अच्छी तरह नहीं समझ पाई। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिया मेरी पुत्री मुझसे प्राणों से अधिक प्रिय है। वह प्रिया उत्तम वर पाकर जिस प्रकार वे प्रसन्न और सुखी हो सके, वैसा ही कीजिए। मेरा आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुख वाली मैना पति के चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमान और श्रेष्ठ हिमालय उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमाचल बोले, हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए।
आप भ्रम छोड़ दीजिए। मुनि की बात कभी झूठ नहीं हो सकती है। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे आदर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक स्तुति चित्त से शंकर के लिए तप करे। हे मैंने, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पानीग्रह कर लेते हैं तो सब सुखी होगा और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव के संग सारे अमंगल सदा मंगल हो जाते हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। हिमवान की यह बात सुनकर मैना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देखने के लिए पुत्री के पास गई। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मैना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में से शीघ्र ही आंसू भर आए। तब गिरिप्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उच्च चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गई। तदनंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी, मात शृणु महाप्रज्ञे तदन्ते जनुमूर्तके रात्रो रुष्टो मया स्वप्नन्ता वन्नां मे कृपा करो। विप्रश्चैव तपस्विनी मां सदा प्रीतिपूर्वकम् उपदेशिते सुप्ता कृत्वा मात शिवास्य वे। हे महाप्रज्ञे, आज की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपना देखा है, उसे मैं बताती हूँ, आप कृपा करें। हे मात, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्पन्न करने वाला प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। यह सुनकर मैना ने वह शीघ्र ही अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखते हुए इस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक सपना देखा है। मैं आदरपूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। नारद जी द्वारा बताए गए गुरु की अंग लक्षण को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए हैं। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताए हुए वर भगवान शंभु ही है। मैंने उन तपस्वी को सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा करें, परंतु उस समय उन्हें ये स्वीकार नहीं किया। इतने में वह सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी ही आज्ञा से मेरी पुत्री वहां रुक गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। आइए एक बार हम सब प्रेम से भजन करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले उमापति महादेव की जय, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तब भगवान शिव ने अपनी तपस्या के बल से निस्संग रहने वाली उस काली को देखकर पंचतत्व के शरीर से
रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भार्या समझ लिया। फिर भी शिव जी ने मुनियों को कोई मोहित कर देने वाली तथा महासौंदर्य की राशि स्वरूपा उन काली को अपनी पति के रूप में ग्रहण नहीं किया। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देखकर दयापूर्वक विचार करने लगे। जब यह तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान बीज से रहित इस काली को मैं ग्रहण करूंगा। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महायोगीश्वर भूतेश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुने, ध्यान में मग्न उस परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करती रही। भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर स्तुतित काली को देखा करते थे। वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र के साथ काली का काम भाव से योग करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहां भेजा। कामदेव ने वहां जाकर अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्हें भस्म कर दिया। हे मुने, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेशानुसार घोर तपस्या करके उस सती ने शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गए और परोपकार में पारायण होकर देव कार्यों को पूर्ण करने लगे। तब ब्रह्मा जी कहते, हे पुत्रवर्य, हे महाप्रज्ञ, हे सुरेश, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, मैं शंकर का स्मरण करके उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यज्ञ किया था। मेरा पुत्र जो मारीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्या थी। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, उसके 2 पुत्र हुए। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ तथा हिरण्यक्ष छोटा था। भगवान विष्णु ने नरसिंह तथा वराह रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध कर दिया। तत्पश्चात देवगण निर्भय होकर सुखी रहने लगे। इससे दिति बड़ी दुखी हो गई, वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने अपनी सेवा कर भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ धारण कर लिया। यह जानकर महान पराक्रमी देवराज इंद्र अवसर पाकर उनके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और दैव योग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्मों से अंतृप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उनसे महान सेवा कर उसने पुनः मुनि को प्रसन्न कर लिया। तदनंतर वारिंगी ने आदरपूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्ष तक परम तेज से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वारिंगी ने विशालकाय महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाला पुत्र उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले
उस वीरनी के पुत्र को उत्पन्न होने पर दुख के हेतु सब उत्पन्न होने लगा। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोगों में भयभीत करने वाली अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश में मान शब्द करते हुए भयंकर उल्कायुक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले सुतीक्ष केतु उदय होने लगे। पार्वती सहित पृथ्वी चलायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध हो गए। भयंकर हूँ शब्द करते तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी, धूल उड़ाती एवं वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विप्रेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल बढ़ने लगे, जो महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करवाने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफा से रथ की नेमे के समान घरघर एवं भूसूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू उनसे मुख से भयानक टकार युक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियारी ने गांव के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगे। कुत्ते चाहता गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द कहने लगे। हे तात, गधे रेखने के भयानक शब्द से मत होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी घोंसले से उठने लगे, गधे भयभीत हो गए और व्याकुल चित्त होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बार बार मलमूत्र का त्याग करे और यहाँ वहाँ इधर उधर भागने लगे। वे एक जगह ठहरते नहीं थे। गाय भैंसे आक्रांत हो उठी, उनके स्तन से रुधिर निकलने लगा, अश्रु से अश्रुधारा प्रवाहित हो उठी और वे व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी, बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। अज्ञानी लोग इस समय यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदनंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सरसा अपने पुरुषों को प्रकट करता हुआ वज्र तुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। आइए पुनः हम एक बार प्रेम से भजन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते तत्पश्चात उस महाबली महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करके माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपने माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करके अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तप करने लगा। उस क्रूरवृत्य को दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्र द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदनंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेककर दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी प्रकार 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थिति पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुड़ करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने, वह 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखाओं को दोनों पैर से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुर राज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुस्सह जान पड़ने वाला अत्यंत कठिन तथा कष्टकर तप किया। हे मुने, इस प्रकार तप करते हुए उसने सिर से चारों ओर दिशाओं में फैलने वाले एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुने, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि यह निश्चित ही कोई समय तप करके मेरा पद को छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदनंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर ब्रह्मा जी के लोग जा पहुंचे। व्यतीत चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत ब्रह्मा जी से कह दिया। ब्रह्मा जी भी सद्बुद्धि से उनकी व्यग्रता को समस्त जानकर जिस स्थान असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गए। हे मुने, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, अंत वर मांगो। मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले आपको प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। अंत में आपसे वर मांगता हूँ, उसे आप सुनिए। हे देवेशी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए समस्त लोगों में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर
जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तभी मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उससे उसी प्रकार का वर देकर शीघ्रता पूर्वक अपने स्थान को चला गया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हो सुशोभित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोक के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वो महादैत्य त्रिलोकाधिपति हो गया, चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रैलोक का राज्य करने लगा और देवता आदियों को पीड़ा पहुंचाते हुए प्रजा पालन करने लगा। इंद्र ने उसके भय से ऐसे ऐरावत हाथी उसको समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियां उसे दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिए। उस असुर ने जहाँ जहाँ अच्छी वस्तुएं देखी उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी की सर्वथा निस्सार हो गई। हे मुने, समुद्र से भी वैसे उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जितना किसी को कष्ट ना हो, चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलते रहते। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का भी जो द्रव्य था वह सब हरण कर लिया था। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा था। वह इंद्रियों को वश में रखने वाला अद्वितीय राजा वह अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उनसे समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्य को नियुक्त कर दिया और दैत्यों को अपने कर्म से नियुक्त कर दिया। हे मुने, तदनंतर उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। आइए आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, बाकी की कथा कल सुनेंगे। एक बार पुनः प्रेम से मेरे साथ भजन करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,